क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तुम इस कसाई की जो सीमा बना करके रखे हो, जो क्रोध मान माया की दीवारें खड़ी हैं, जो पाप और विष्णु की दीवारें खड़ी हैं, उससे आप पहले अलग हो जाओ। तुम अपने आप को बाहर तो लाओ, इनसे बाहर आओगे नहीं तो हम तुम्हें ग्रहण कैसे करेंगे? आना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं बुलाऊंगा भी नहीं, पक्की बात है। भगवान कभी नहीं कहेंगे ए जैन साहब मंदिर आओ, कहते हैं क्या भगवान? मंदिर कौन जाता है? इतने दिन मुझे यहां आए हो गया, जो लोग नहीं आ रहे हैं मैंने कभी बोला कि यहां आओ? बताओ कितने लोग नहीं आ रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चों और पतियों को बोला जाओ महाराज की बैवत्ती करने जाओ? निकृष्ट हो तुम लोग भी। क्या हो, कैसे हो तुम लोग? नहीं जाते। बताओ कैसे बच्चे हैं, कैसे पति हैं, और कैसे आप रानी चेलना हो, समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम ना अपनों को सुधार पा रहे हो, ना अपने को सुधार पा रहे हो। धर्म करने भी आ रहे हो तो मनमाने समय में आ रहे हो। जब चाहे जब मुंह उठाया चले आए धर्म सभा में, उसका तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा। बेसमय में आना धर्म सभा का अपमान माना जाता है। क्या माना जाता है? महाराज चार वचन शब्द सुन ले धर्म के, नहीं तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम तो अवसरवादी मात्र हो। थोड़ा सा समय मिला और आ गए। नहीं, धर्म कार्य के लिए अलग से जो समय रखा गया है उस समय में उपस्थित होना ही धर्मात्मा की निशानी है। मुंह उठा करके चले आ रहे हो अपने टाइम पे, ये धर्मात्मा नहीं पापात्मा जीव हैं। अपने मन की कर रहे हैं, ये पापात्मा कहलाते हैं। हर चीज का एक समय, जाओ दफ्तर में आप बैठ समय में हाजिरी लगेगी क्या तुम्हारी? वहां पर जितने देर पहुंचोगे उतनी देर का अपसेंट लग जाएगा तुम्हारा। हाफ टाइम में गए तो हाफ टाइम की आपको तनख्वाह मिलेगी, और नहीं तो पूरा अपसेंट आपके उसमें लिख दिया जाएगा। चेकिंग अगर आ गई तो कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कौन सा नोटिस दिया जाएगा मां साहब? कारण बताओ नोटिस। क्यों नहीं आए आप? कोई एप्लीकेशन नहीं डली आपकी, लेट क्यों हुए आप? 100 प्रकार के झूठ बोलने पड़ेंगे वहां पर। साहब बीमार हो गए थे, बच्चा भर्ती था, माँ भर्ती थी, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पंचर हो गई। कुछ नहीं हुआ, तुम सो रहे थे। चलो कर्म यहाँ पर छूट दे रहा है। तुम्हारे साथ कोई समस्या थी यहाँ आने के लिए, तुम बीमार थे या कुछ लेट हो गए, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी ऐसा था, तो कर्म तुम्हें फिर भी क्षमा कर रहा है। लेकिन तुम प्रमाद के कारण ऐसा कर रहे हो धर्म के लिए, तो वह प्रमाद तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह तुम्हारी दुर्गति कर देगा। याद रखना, मैं कई बार बोलता हूं धर्म सभा में मत आओ तुम लोग, कोई भी समय पे आ सकते हो तो आओ, नहीं तो दुर्गति के पात्र बनोगे। उस धर्म सभा का तुमने अभिनय कर दिया है। मत सुनो महाराज के प्रवचन, मत आओ तुम यहां पर, लेकिन आओ तो समय पर आओ। उस समय की ही कीमत है और किसी की कीमत नहीं है संसार में। उस दफ्तर वाले से पूछो समय, उस ट्रेन पकड़ने वाले से पूछो समय, वो एक पॉइंट से पीछे रह गया दौड़ने वाला, उससे पूछो समय क्या है? विद्यार्थी से पूछो 3 घंटे क्या समय है? पूरे जीवन का निर्धारण उस 3 घंटे में उसका हो रहा है। यहां तो आत्मा की बात चल रही, वहां संसार छूटता है एक एक माइनर समय से। इतने सेकेंड के भी असंख्यात में भाग से वो पीछे रह गए दौड़ में, नहीं तो ओलंपिक मिल जाता। लो साहब, सेकेंड के भी कितने भाग होते हैं? असंख्यात भाग होते हैं सेकेंड के भी, उससे आप पीछे रह गए। इसीलिए मत आओ धर्म सभा में, घर में ही रहो। यहाँ की 4 बातें सुनोगे तो वो भी समझ में नहीं आएंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई है और अंत कहाँ से हो रहा है। हाँ, तुम किसे छल रहे हो? मैं पहले कह चुका हूं, अपने को छल रहे हो। तुम अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। संसार में तुम जो कुछ भी पाप कर रहे हो वो दूसरा तो निमित्त बन रहा है, लेकिन तुम स्वयं के साथ पाप कर रहे हो, तुम स्वयं के साथ अपराध कर रहे हो।
इसीलिए हमें अपने अंदर परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। विकास करना चाहते हो तो समय के साथ चलना होगा। समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकता है, समय का नेचर खराब है थोड़ा सा। वो बोलता है तुम्हारी 100 बार की गरज हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो मैं चल ही रहा हूं। वो ट्रेन बोलती है तुम्हारी 1000 बार की गरज हो तो मेरे समय पे आओ, नहीं तो स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है 1 2 3 हो जाती है। पकड़ो उसे, पकड़ो। अब तुमको दूसरा साधन करना पड़ेगा पकड़ने के लिए। क्या करना पड़ेगा? दूसरा साधन पकड़ो। ये पंचम काल का समय नहीं पकड़ पाए तो दूसरा साधन तुम्हें वह पंचम काल कब मिलेगा, वह चतुर्थ काल कब मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। ये पंचम काल में अगर तुमने ट्रेन पकड़ ली धर्म की तो तुम्हारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। अब ये काल लौट करके कब आएगा? पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, छठे काल के बाद पुनः छठा काल आएगा उस सर्पणी का। अब छठे काल के बाद पुनः पंचम काल आएगा और उस सर्पणी के पंचम काल में 20,000 वर्ष तक कोई धर्म नहीं रहेगा, मुनि नहीं रहेंगे। आगामी पंचम काल में उस सर्पणी के तुम्हें महाराज नहीं मिलेंगे, कोई मंदिर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा वहां पर। बस पशुओं के जैसे खाओगे, बस जीवन यापन ही चलेगा उस पंचम काल में। इस पंचम काल में तुम समय के साथ चल लेते हो, धर्म कर लेते हो समय से, तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम स्वर्ग आदि की संपदा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये पंचम काल पुनः प्राप्त नहीं होगा अवसर पड़ेगा। इस पंचम काल में अंत तक धर्म रहेगा, मुनि रहेंगे, आयतन रहेंगे, श्रावक रहेंगे। लेकिन आगामी पंचम काल में कोई धर्म नहीं रहेगा। छठे काल के बाद वो सर्पणी का पंचम काल आएगा। शास्त्रों में लिखा है 20,000 वर्ष तक मात्र गुजर बसर चलेगा, जिंदगी खाने पीने में निकलेगी। लाले पड़ेंगे खाने के, तुम्हें क्या खाओगे पता नहीं तुम। अंत में 1000 वर्ष में कुलकर आएंगे, जैसे यहाँ आदिनाथ आए थे, उन्होंने 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य सिखाया था। वहां पर भी अंतिम 1000 वर्ष में कुलकर आएंगे और दया करके जीने की कला सिखाएंगे। सोच लो तुम कितना निकृष्ट है आगे पंचम काल आने वाला। फिर चतुर्थ काल में महाराज लोग आएंगे, महापुरुष आएंगे, वही मंदिर आदि का निर्माण करेंगे, वही धर्म की पुनः प्रवर्तन करेंगे। अभी तो बहुत सुलभता से धर्म मिल रहा है, आगे सुलभता से धर्म नहीं मिलेगा। 2 छठे काल और 1 पंचम काल जो आएगा आने वाला, उसमें धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा बंधुओं। इसीलिए थोड़ा सा जागृत हो जाओ, प्रमाद को कम कर दो। थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। आप थोड़ा सा बुद्धि दी है भगवान ने, थोड़ा सा प्रयोग करो, थोड़ा सा, ज्यादा मत करो, थोड़ा सा, थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा भी प्रयोग हो जाता है, उस थोड़ा सा प्रयोग आपका अगर अनीति अन्याय से बच जाता है, वह थोड़ा सा प्रयोग परिवर्तन आपका धर्म के प्रति हो जाता है, तो वह थोड़ा सा प्रयोग आपको पूरा लाभ देगा। कोई भी कार्य शुरुआत में छोटे रूप में होती है। नदी जब निकलती है उद्गम स्थान से तो बहुत छोटे रूप से होती है। कभी जाना अमरकंटक आप लोग, उस नर्मदा का उद्गम देखना, उस सोन नदी का उद्गम देखना जहां से निकली हुई है। हाँ, कितनी सी, इतनी सी निकली है। गुरुजी ने दोहा लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। गुरुजी ने दोहा लिखा। एक एक बूंद मिलता जाता है तो क्या होता है? कमल पत्र पर एक बूंद पड़ा है, वो हिल नहीं रहा अभी। दूसरा बूंद मिलेगा तो थोड़ा सा हिलेगा ऐसा। तीसरा चौथा बूंद मिलते ही क्या होगा? उसमें गति आ जाती है। क्या आ जाती है? हाँ, और गति जैसे ही आती है वो चलने लगता है।
क्या हो रहा, पानी चलने लगा। कब चला पानी? जब वह बूंद बूंद मिलकर के आगे बढ़ता है तो सरिता बन जाता है, और वही सरिता सागर में समा जाती है, और वही सागर पुनः बूंद के रूप में उड़ता है और आकाश में जाता है, पुनः बादल बन करके क्या होता है, बरसता है, पुनः आपको देता है। प्रकृति जो कुछ भी दे रही है अपना ले लेती है और पुनः दे देती है। ग्रीष्म काल में क्या होता है, यही तो होता है, जितनी गर्मी पड़ती है कहते उतनी अच्छी बरसात होगी। बरसात क्यों होगी उतनी अच्छी? वह जल की बूंदे वाष्पीकरण के माध्यम से अपने ऊपर वह खींच लेता है और पुनः उसी को इकट्ठा करके वापस बहुत सारे रूप में दे देता है। ये किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है। हाँ, हमें भी गति लाना है, इतना सा बदलो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। कितना सा परिवर्तन लाओ? इतना सा नियम लो, हम समय पे जाएंगे, हम समय पे आएंगे, क्योंकि ये अनियमितता तुम्हारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी आगे जाकर के। बात नहीं करो, बात नहीं करो। क्या कह रहा हूं? एक तो लेट आई, ऊपर से बात कर रही है बैठ करके। ये अनियमितता क्या होगी? एक दिन तुम लेट पहुंचे ऑफिस में, 2 दिन लेट पहुंचे, तीसरे दिन से तुम्हें कुत्तों की तरह दुत्कारेगा तुम्हारा ऑफिसर। और किसी प्राइवेट नौकरी में हो तो क्या होगा? इस्तीफा पकड़ो अपना, चलो। क्यों? लेट आ रहे हो ना। लेट आने वाले से जब संसार का मालिक गुस्सा हो सकता है तो हमारा भगवान गुस्सा नहीं होगा क्या? कर्म गुस्सा नहीं होगा क्या? गुरु क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि आपका कार्य सही नहीं हो रहा है। तुम धोबी के कुत्ते बन गए, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह रहे। ऐसे जीवों का कोई भी कल्याण नहीं है, न पूरी तरह से संसार में सुखी हैं और न पूरी तरह से धर्म में सुखी हैं, कहीं भी सुखी नहीं है वो। और वही उसकी दुर्गति का कारण बन जाता है। हाँ, पशु क्यों खा रहा है? पेट भरने के लिए। मूर्ख क्यों खा रहा है? स्वाद लेने के लिए। थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया तो क्यों खा रहा है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सबकी दृष्टि मात्र शरीर पर है, लेकिन ज्ञानी क्यों खा रहा है? आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराने के लिए। अब तुम देख लो, पूरा जीवन तुम्हारा खाने बनाने में निकल रहा है। क्यों? बंद कर दो, 9 से 10 तक कोई कार्य नहीं होगा। महाराज के प्रवचन चलेंगे, जितना करना है उसी समय कर लो बस। ये टाइम बनाओ, लिमिट बनाओ अपनी, क्योंकि दिनचर्या बनाने से बनती है। जो ऊपर उठते हैं वो दिनचर्या के अनुसार चलते हैं। हम लोगों के लिए कहा गया, आवश्यक रखे गए, उन आवश्यकों का काल रखा गया, और काल का अतिक्रमण करते हैं तो उसका दोष रखा गया। क्या रखा गया हमारे लिए? कोई भी कार्य आवश्यक हमारे हैं मुनियों के, चाहे सामायिक का काल हो, चाहे प्रतिक्रमण का काल हो, चाहे वंदना का काल हो, हर आवश्यक के समय निर्धारित किए हैं आचार्यों ने। और उस समय का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए प्रायश्चित है। क्या है? प्रायश्चित है। आचार्यों से प्रायश्चित देना पड़ता। आचार्य श्री, आज हमने सामायिक लेट की, काल का उल्लंघन किया, कालाचार के उसमें आ गया, अतिचार के रूप में आ गया। तुमने अपने साथ में क्या कर दिया? अतिचार कर दिया। लियो साहब, कर लेंगे सामायिक, हमारा काम है। नहीं, तुम्हारा काम नहीं है ये इस समय निर्धारित है इसका, इस समय ही तुम्हें ये कार्य करना है। अब बताओ, हमारे लिए कितना समय की पाबंदी दी है आचार्यों ने। वो समय अगर तुम ध्यान नहीं रखते हो तो तुम अपनी आत्मा के विकास से बेखबर हो। क्या कह दिया? तुम प्रमादी हो, तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान नहीं, तुम संसारियों को समय दे रहे हो बैठ करके। डांट रहे आचार्य महाराज हमें, इसके पीछे तुम लेट कर रहे हो, इनके पीछे जिसको तुम छोड़ करके आए हो, हैं? इनको समय दे रहे हो। चलो इनको भगाओ। अपना समय किसी को मत देना, वो तुम्हारे आवश्यक का समय है। यही बात श्रावक को कही जा रही है। तुम इन पापियों के लिए बनाओ खवाओ, मना नहीं करते हैं। रख दो नाश्ता बना करके, नमकीन मीठा, भैया ठूस लेना सवेरे से तुम।
हाँ, हम अभी जा रहे हैं मंदिर, सीधा लड़ना पड़ेगा। कर्म से जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। धर्म करना है तो भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के बिस इस जहां में कुछ नहीं हासिल। हर क्रिया के, हर कार्य के पीछे संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको। तुम अगर यही उदारता करते रहे, बेचारा बेटा है, अभी जिनको नाश्ता कर दें, अब इनको जाने हैं, तुम दया करते रहो, ये दया तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इन संसारियों के ऊपर दया कर रहे हो, अपनी आत्मा के ऊपर दया नहीं कर रहे हो। गजब हो गया। कैसे तुम सम्यक दृष्टि हो? कैसे तुम जैन कुल के श्रावक कहलाओगे? कैसे तुम अच्छे कहलाओगे? हाँ, दुर्जन बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। 2 4 6 झापड़ बीच रोड में किसी को मार दो, एक आध सिगरेट लगा लो चौराहे पर खड़े होकर के, बोतल खोल करके खड़े हो जाओ वहीं चौराहे में पीने लगो, तुम्हें लोग क्या कहेंगे? दुर्जन है ये। दुर्जन बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बस 2 4 गाली गलौज मार्केट में दे आओ, एक आध डंडा 2 डंडा किसी को मार दो, एक शराब की बोतल लेकर के खड़े हो जाओ, यूं सिगरेट पियो, बस आप क्या बन गए? 2 4 लात पुलिस वाले की खा लो, क्या बन गए आप? दुर्जन बन गए। सज्जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। सज्जन बनने के लिए सबसे पहले घर में इमेज बनानी पड़ेगी। क्योंकि घर का व्यक्ति अगर ये बोल दे, है बाहर बढ़ो, हैं धर्मात्मा बनो, है हम तुम्हारी औकात जानत कितनी है, लियो साहब। सबसे पहले किसने धो दिया तुम्हारी इज्जत? घर ने धो दी तुम्हारी इज्जत, परिवार ने धो दी। सबसे पहले सज्जन कहां बनना पड़ेगा तुम्हें? घर में बनना पड़ेगा। जो घर का सज्जन होता है, जिसके घर में इज्जत होती है, उसकी संसार में इज्जत होती है। जिसकी घर में इज्जत नहीं है, घर के लोग जिसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसकी संसार में भी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे ये 2 ही भैया हमें मालूम एक साथ कैसे बात कर रहे थे, हो गया साहब। क्या हो गया? कोई मर्यादा वहां नहीं है घर में, परिवार में, तो फिर संसार में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं। सज्जन बनने के लिए प्रचंड सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, मर्यादाओं की रेखा में रहना पड़ेगा। मर्यादा की रेखा उल्लंघन की तो सीता को भी हरण करके ले गया रावण। घर की भी मर्यादाएं हैं। वहां पर देखो, मैच में क्रीज की मर्यादा होती है, उस क्रीज की मर्यादा से बाहर निकल गया तो बोल्ड, अरे कुछ नहीं किया हमने, वो पीछे से मार दिया उसने, एक विकेट कीपर ने। क्यों? उस मर्यादा की तुम बाहर खड़े थे ना। बस हर जगह देश की सीमा की मर्यादा है। एक बाल इधर नहीं आए तब तक खड़े हैं बंदूक लेकर के, एक बाल उधर निकल गए, ठाए से गोली चल गई। हमारी सीमा में क्यों आया तू? ये हमारी मर्यादा है। हर जगह मर्यादा है तो सुरक्षा है। हाँ, घर में इज्जत बनाओ, घर में अच्छे धार्मिक बनो, तब तुम्हारी संसार में इज्जत होगी, नहीं तो कहीं इज्जत नहीं होगी। जिसकी इज्जत घर में नहीं, उसकी इज्जत कहीं भी नहीं। घर में नियम बनाओ, ऐसी आदत डालो परिवार के सदस्यों की कि वह उठ करके सुबह सब क्या करें, मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन करें, उसके बाद आकर के तुम इतना काम पहले से कर दो, नाश्ता तैयार की, वो अपने हाथ से निकाल कर खाना सीख ले, बना बनाया तो कम से कम खा लो। हम जा रहे हैं प्रवचन सुनने, रोटी बना दी है, सब्जी बना दी है, निकाल के खा लेना अपना समय। और नहीं तो तुम भी हमारे साथ चलो, वहीं पर दोनों जन प्रवचन सुनेंगे, आकर के गरम गरम खाएंगे, दोनों जन सबको गरम गरम दे देंगे। घर की दुकान, घर का मकान, सब कुछ तो यही है, कहाँ जाना? पुण्यात्मा हो जो नौकरी नहीं करने जाना तुम्हें, और नौकरी करने भी जाना है सरकारी तो 11 बजे जाना है। कितने बजे जाना है? पूरे परिवार के साथ अगर नगर में साधु हों तो यहाँ पर आना चाहिए, सबको लाना चाहिए। हम लोग मांदरी में थे, 2013 की बात है। वहां तो समाज का नियम बन गया था कि जब तक महाराज के प्रवचन चलेंगे जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। बड़ा अच्छा लगता था मुझे वहां पर, इतना अच्छा नियम बना था। और ऐसा नहीं जबरदस्ती थोपा गया हो,
समाज में मीटिंग हुई, भैया महाराज बहुत साल बाद महाराज का सानिध्य मिला है, हम भी पहली बार संघ से अलग हुए तो बांदरी गए हैं, और उनको भी कई सालों बाद महाराज का सानिध्य मिला होगा समाज को। तो वो समाज बोलती है महाराज मीटिंग करके कि हम लोग प्रवचनों के बाद दुकान खोलेंगे और हमारी प्रार्थना है आपके प्रवचन 8 से 9 हो जाएं। हम बोले बिल्कुल हो जाएंगे 8 से 9, क्या बात है, जब तुमने इतना संकल्प लिया है तो हम भी तुम्हें अपना समय देते हैं। उन्होंने अपनी समय सीमा बांध ली और हमने भी प्रवचन 8 बजे से 8:45 बजे छोड़ दिया। 45 मिनट प्रवचन किया, भाई अपनी दुकान खोलो 9 बजे जा करके। अब बताओ, पूरी समाज बच्चों सहित वहां आती, प्रवचन सुनती। जो बच्चे स्कूल जाते उनकी बात अलग है, बाकी पूरी समाज में बाल गोपाल जो परिवार में वहां लोकल रहते सब सुनते, बड़ा आनंद आता। वहां 6 महीने रहे हम बांदरी में लगातार, शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों किया हमने। ऐसे ही आप लोगों को परिवार बनाना चाहिए अपना, क्योंकि ये दिनचर्या नहीं बनाओगे तो कभी भी स्थायी रूप से धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। आपका धर्म ध्यान भी अव्यवस्थित हो रहा है। हाँ, संतुष्टि कम मिलती है, जब अच्छे से बैठकर भोजन करें तब संतुष्टि मिलती है। एक कौर यहाँ खा लिया, एक कौर फिर थोड़ी देर कहा, वो शरीर में नहीं लगेगा अन्न तुम्हारे। क्यों नहीं लगेगा? अच्छे से नहीं किया है। बैठ करके जब व्यवस्थित करता है भोजन तब उसको अंग लगता है। ऐसे धर्म भी जब बैठ करके व्यवस्थित करोगे तब वह आत्मा में लगातार आपके काम करेगा। एक प्रहार से कुछ नहीं होता है, कई प्रहारों की चोट जब उस पत्थर को लगती है तब वह टूटता है। कर्म की दीवार बहुत मजबूत है, इतने से प्रवचनों से नहीं टूटेगी वो। लगातार प्रहार इस धर्म के उपदेश का जब पड़ेगा आपके अंदर तब थोड़ी सी आत्मा में परिवर्तन आई, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब कभी भी परिवर्तन आएगा तो कई चोट आपको इन उपदेशों की खानी पड़ेगी, तब परिवर्तन आएगा। नहीं तो उसका संस्कार इतना प्रगाढ़ है, इतना मजबूत है संसार का संस्कार, कि उस संसार का संस्कार छूटता नहीं है। भैया सोच लो आप लोग, अगर संसार का संस्कार छूटता तो फिर पूरी समाज यहाँ बैठ करके धर्म लाभ ले रही होती। कोई काम नहीं है, 9-10 बजे के पहले ग्राहक भी नहीं आते, वो आएंगे तो बस एक बिस्कुट को पैकेट दे दियो, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, थोड़ी शक्कर दे दो, इतना ही आएंगे। 200-300 का धंधा करोगे, 400 का बस हो गया, ज्यादा से ज्यादा। उतने से धंधे में कितना मिलेगा? 20-25 रुपए कमाओगे, और उसके लिए तुमने इतना कीमती धर्म छोड़ दिया। आहा, क्या मिला? तुम्हारी औकात मात्र 20-25-50 रुपए की है क्या है? उसके पीछे कितना कीमती धर्म छोड़ रहे हो। बैठे बैठे सहजता में धर्म ध्यान मिल रहा, हो रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, तैयारी तो मुझे करनी पड़ती है, तुम्हें तो बना बनाया मिल रहा है। कैसा मिल रहा है बताओ? ये धर्म ध्यान तुम्हें कैसा लग रहा है? जो यहाँ बैठे हुए, बना बनाई रसोई कैसी लग रही तुम्हें? हमारा गुरुदेव का माल अच्छा नहीं है क्या? जो हम दे रहे वो हमारा नहीं है, सब मेरे गुरुदेव का पका पकाया माल। हमें भी पका पकाया मिला है भैया, और आप लोग को भी। सुनो, बड़ी मार्ग की बात है, इस पंचम काल का मोक्ष मार्ग हमें बिल्कुल बना बनाया मिला है, मात्र चलना है। क्या करना है? कोई भी एक्स्ट्रा हमें परिश्रम नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है मोक्ष मार्ग में। आज की बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा मोक्ष मार्ग में। देखो, क्या हमें जंगल में रहना पड़ रहा है क्या? क्या वहां शेर चीते का भय है क्या मुझे? जो महाराज जंगल में रहते थे उन्हें जंगली जानवरों का डर रहता था। हमारी तो भोग भूमि है, देखो कितना सुख से रह रहे साधु। आचार्य कहते हैं पंचम काल मुनियों की भोग भूमि थे। क्या है? क्यों भोग भूमि है? अरे ऐसो आराम है, बढ़िया सुविधा, 3 मंजिल 4 मंजिल का धर्मशाला मिल जाती है। ठंडी में ऊपर रह लो, गर्मी में नीचे रह लो। ऋतुमान के परिचय नहीं सहने पड़ रहे हैं आपको। ये श्रावक भी होशियार हैं, मन मन का बना के खिला रहे हैं। जान गए महाराज क्या खाते हैं, वही बना के देते हैं। लो साहब, जलवा है तुम्हारा, क्या चाहिए?
आकर के हाथ पांव दबा रहे हैं सेठ लोग। अब कितना सुख चाहिए महाराज? इतना सुख मिलने के बाद परिणामों में स्थिरता रखना, बस। क्या कहते हैं गुरुदेव? इतना सुख मिलने के बाद में परिणामों में स्थिरता रखना, अपनी साधना को बचाए रखना, बस यही तुम्हारी कलिकाल की साधना है और कुछ नहीं। इसलिए जीवन हमारा पूरा लाइटर और गैस के बीच में न गुजरे देवियों। क्या कहा? इनके पापियों को खवाने खवाने में पूरा जीवन न गुजार दो तुम लोग। इन खाड़ुओं की व्यवस्था करते करते खुद खाई में मत गिरो तुम लोग। थोड़ा सा संभलो, बचो थोड़ा सा। दोपहर के स्वाध्याय में आओ, शाम की भक्ति में आओ। समय तो निकालना पड़ेगा, समय ऐसे नहीं निकलेगा। कल्याण करने के लिए आत्मा के उस समय को निकालना ही बुद्धिमत्ता है। संसार की क्रियाओं में आप देखो कितनी परेशानियां रहती हैं आपके संसार में। कहीं कोई मर गया, कहीं कोई मर गया। उस व्यवहार को निभाने के लिए घर से जाते हो कि नहीं जाते हो? भले एक चला जाए, कोई चला जाए, जहां जहां तुम्हारा व्यवहार चलता है वहां वहां तुम अपने व्यवहार को निभाने के लिए व्यापार आदि छोड़ करके, घर आदि छोड़ करके जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते क्या? तो हाउ तो बोलो कम से कम। हाँ, अब उस व्यवहार को निभाने के लिए जा रहे हो, व्यापार को छोड़ रहे हो, टिकट अलग लगा रहे हो, समय अलग दे रहे हो, और नहीं जाओ तो व्यवहार बंद। वाह, क्या हो गया? व्यवहार बंद आपका। बस यही बात यहां कह रहा हूं। जैसे उस व्यवहार को निभाने के लिए तुम जाते हो, व्यापार को रोकते हो, घर को छोड़ते हो, आने जाने का टिकट और लगाते हो, और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो, तब तुम्हारा वहां से व्यवहार चलता है। ऐसे ही अगर धर्म से व्यवहार चलाना है तो तुम्हें भी उस संसार को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, तब तुम्हारी अटेंडेंस मानी जाएगी और तब धर्म तुमसे आगे व्यवहार रखेगा। नहीं, यह मेरी हर क्रियाओं में उपस्थित होता था, अब इसके यहाँ विपत्ति आ रही है, अब इसे अग्नि पर बैठाया जा रहा है, हम नीर बन करके आएंगे। इसे सूली दी जा रही है, हम सिंहासन का रूप लेकर के आएंगे। इन्हें जलाया जा रहा है, हम केवल ज्ञान का उपहार लेकर के आएंगे। आएगा धर्म, लेकिन किसके यहाँ आएगा? जो उस धर्म से व्यवहार निभाएगा। तुम बैठे रहो, मत आओ हमारे यहाँ, हमारा भी आपसे कोई संबंध नहीं, हम भी आपके यहाँ व्यवहार निभाने नहीं आएंगे। जल रहा है, मर जान दे, आग लगेगी इसके ऊपर तो और ईंधन पटकवाता है। क्या हो रहा है? आग लग रही है और ईंधन पटकवा दिया। क्या हुआ? एक दिन पहले सब टंकी और आ गई घर में 4-6, और दूसरे दिन आग लगवा दी। वो पड़ाके के जैसे फूट रही है। क्यों फूट रही है? उसको और ईंधन रखवाना था ना, इसलिए एक दिन बाद आया वो तुम्हारे यहाँ आग लगाने। क्यों? ये मेरे यहाँ नहीं आया था ना, इसलिए इससे हमारा कोई संबंध नहीं। मरने दो इसे, जलने दो, हम नहीं बचाएंगे इसे। लो साहब, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? आपने हमसे व्यवहार जो तोड़ा ना, हम आपके